हैपम घोटाले के तर्क पे जूनियर इंजीनियर का मेरिट घोटाला किया जा रहा है। आज शाम 6 बजे तक डटे हुए हैं। अगर नोटिस रद्द नहीं होती है तो इसी अशोक चंद्रगुप्त मौर्य की धरती पे आत्महत्या और नगर प्रदर्शन करने का ऐलान करते हैं। अभी तत्काल पहले रद्द करे, हम लोग किसी कीमत पे जाने वाले नहीं है। रद्द करे, रद्द करे, रद्द करे। हर ब्लॉक चौराहा पे हम लोगों ने नगर प्रदर्शन किया था तो पूरे पटना को शर्मसार होना पड़ा था। ओपन नंगा हुए थे, आज भी वही करने का नौबत सरकार लाने जा रही है। पानी सर से गुजर गया है सर। इतना बड़ा धांधली मैंने शायद अपने छात्र जीवन में नहीं देखा था। वैसे सब यूनिवर्सिटी को भरा है जो इस यूनिवर्सिटी को आयोग ने पहले अयोग्य करार दिया है। इस आयोग ने ही अयोग्य करार दिया है और यूजीसी वाले को भी बोला था नहीं लेंगे, अभी यूजीसी वाले को भी लिया गया है। सिर्फ एससी और एसटी को भर दिया गया है, जबकि वो लड़की ईबीसी की जनरल की थी तो वहां पर लड़का को जनरल और ईबीसी वालों को लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। पहले सिविल वालों में आर्किटेक्चर को नहीं देना चाहिए था, आर्किटेक्चर और रूरल वाले को भी घुसा दिया गया। अब सर कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया है, अब उसको मैकेनिकल में घुसा दिया, ये कहां तक नहीं संगत है। उसी तरह अगर आप रूरल और आर्किटेक्चर वाले हैं उनको आप सिविल में घुसा रहे हैं, ये सब बिल्कुल अन्याय है सर। इस छात्र को इसी तकनीकी सेवा आयोग ने फर्जी करार दिया कि आपको फर्जी करार दिया जाता है, आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र पूरी तरह डिस्टेंस मोड है या एएसटी के अनुरूप नहीं है, लेकिन उसको भी सरकार ने कल के जो रिजल्ट आया जूनियर इंजीनियरिंग का पूरी तरह रिजल्ट है, लेकिन हम लोग सरकारी पॉलिटेक्निक के कोई भी लड़का का रिजल्ट नहीं है। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, विद्यार्थी जो हैं फिर से सड़क पर उतरे और इस बार गर्मी तेज है, धूप में लहलहाती धूप में नीचे बैठे हुए हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पास। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। क्या नाम हुआ सर आपका? सर जितेंद्र कुमार सिंह नाम हुआ मेरा। क्या मामला, क्यों इतना धूप में है सर कि जेई का बीटीएससी के द्वारा जेई का वैकेंसी आया था जिसमें मेरिट में घोटाला किया गया है। 40% और 60% रिजर्वेशन का बात किया गया था। उसमें नोटिफिकेशन में मेंशन दिया गया था कि सबसे पहले 60% को भरा जाएगा, जिस कैंडिडेट का नंबर 60% में वो फाइट करेगा 60% में जाएगा, लेकिन नंबर रहते हुए भी उसको 40% में डाला गया, जिसके कारण गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के सारे स्टूडेंट को रिजल्ट से बाहर कर दिया गया। आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद जिस स्टूडेंट को एलआरसी के द्वारा बाहर किया गया था, डिस्क्वालीफाइड किया गया था, हाई कोर्ट के द्वारा जिसको बैन किया गया था, उसका भी इसमें रिजल्ट आया है। अंडर एज वाले को भी रिजल्ट आया है। यूजीसी जो फर्जी डिग्री, जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है फर्जी डिग्री वाला, उसका भी रिजल्ट दिया है। यूजीसी वाले को कमीशन ही बोला था कि ये वैलिड नहीं है, उसका भी रिजल्ट दिया है। हम लोगों का यही मांग है कि ये गलत रिजल्ट दिया गया है, इसको कैंसिल करके दोबारा फिर से रिजल्ट दिया जाए। अच्छा, ये कब की बहाली है? सर 2019 की बहाली है। अच्छा, तो इसमें आपने किसी सरकार के प्रतिनिधि से बात करने की कोशिश? नहीं सर, अभी इसका कल रिजल्ट जारी किया गया था। हम लोग सभी स्टूडेंट जो स्टूडेंट यहाँ नहीं क्वालिफाई किए हैं, सब हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग अध्यक्ष से यहाँ मिलना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल हुआ भी है सर। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को 40% रिजर्वेशन था सरकारी पॉलिटेक्निक वालों को। जो सरकारी पॉलिटेक्निक बिहार से पढ़े हैं मेरिट के अनुसार उनका दिया जाएगा, और 60% था अदर के लिए। तो 60% में तीन विभाग के लोगों का दावा होता है। एक तो जो प्राइवेट से आए हैं, दूसरे जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो सब जाएंगे 60% में, और तीसरे जो सरकारी पॉलिटेक्निक से पास आउट है जिनका हाई स्कोर है वो भी जाएंगे 60% में। लेकिन आयोग ने यहाँ सब नियम को ताखा पर रख करके 60% में अपनी मनमानी करते हुए 60% में सिर्फ प्राइवेट वालों को भरा, और सिर्फ भरा ही नहीं, वैसे सब यूनिवर्सिटी को भरा है जो इस यूनिवर्सिटी को आयोग ने पहले अयोग्य करार दिया है। इस आयोग ने ही अयोग्य करार दिया है, और यूजीसी वाले को भी बोला था नहीं लेंगे, अभी यूजीसी वाले को भी लिया गया है। और सबसे बड़ी बात सरकार की दोहरी नीति देखिए। एक तरफ कहते हैं कि हम जो है कार्य अनुभव के आधार पर 55 साल के बाद सबको रिटायर घोषित करेंगे, वही सरकार 58 साल वाले को भी यहाँ पर सेलेक्ट किए है। और ऐसे 58 साल वाले, जी हाँ बिल्कुल, और ये ऐसे एक दो लोग नहीं है, पूरे 250 से 300 लोग, ये कोई मामूली बात नहीं है। और दूसरी बात, जब यहाँ पर महिला का सीट नहीं फुलफिल होता है सर, तो जिस वर्ग की महिला है उस वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। उस नियम का भी धज्जी उड़ाते हुए सिर्फ एससी और एसटी को भर दिया गया है, जबकि वो लड़की ईबीसी की जनरल की थी तो वहां पर लड़का को जनरल और ईबीसी वालों को लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। जो लोग पीआरडी एलआरसी में काम कर रहे थे, जो कि हाईकोर्ट में मामला है और उसको लटकाया हुआ है हाईकोर्ट कि नहीं ये अयोग्य है, उन एलआरसी और पीआरडी वालों को भी यहाँ पर रिजल्ट में दिया गया है। तो ये तो बहुत
पानी सर से गुजर गया है सर। इतना बड़ा धांधली मैंने शायद अपने छात्र जीवन में नहीं देखा था। आरक्षण रोस्टर का पालन बिल्कुल नहीं किया गया है। जो आरक्षण विज्ञापन था उसका धाजिया उड़ा के रख दिया गया, विज्ञापन कुछ रहा ही नहीं है। विज्ञापन में क्या क्या दिया गया? विज्ञापन में जो भी चीजें थी, जैसे 40% का आरक्षण दिया गया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वालों को, वो उसको हटा दिया गया है। जैसे कि और भी जैसे पहले क्या था कि पहले मतलब मेरिट लिस्ट दिया जाए, उसके बाद डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको भी धाजिया उड़ा दिया गया है। और बीसी कैटेगरी का जो वोमेन का सीट था, उसके जगह अगर बीसी कैटेगरी का वोमेन नहीं होता है तो मेल को जाना चाहिए, तो ये मतलब कैटेगरी का मेल को जाना चाहिए, लेकिन उसको भी कुछ और कर दिया गया है। के माध्यम से हम कहना चाहते हैं जो एलआरसी और पीआरडी फर्जी को छाट दिया, उसका रिजल्ट हमारे खुद उसको बहाल किया है उसको। एक बात हम कहना चाहेंगे, 60% में एसटी कैटेगरी का काउंसलिंग लिस्ट आया था 60 पॉइंट पे, उसका मेरिट दे दिया है 55 पे। 55 वालों को तो काउंसलिंग में बुलाया ही नहीं था, तो फिर मेरिट कैसे आ गया उसका? सर हम तो कट ऑफ के अंदर थे। मेरा दोषी कौन है? सरकार दोषी है या फिर जो आयोग दोषी है सर, आयोग दोषी है, आयोग दोषी है। 78 आ रहा था पॉइंट, मेरा 78 आ रहा था मैकेनिकल से, और मैंने कटअप के अंदर हूँ, तब भी मुझे कटअप से वंचित किया गया है। जिस कैटेगरी में लड़का नहीं था, उस कैटेगरी का कट ऑफ 52 कर दिया गया है, जिसको ऑल सेलेक्ट किया गया था काउंसलिंग में। ईडब्ल्यूएस जैसे गवर्नमेंट कॉलेज के लड़कों को 46 तक ही लड़का था उसमें अब 52 कट ऑफ चला गया। क्या लड़का पैदा हो गया इसमें? यानी कि लगभग हर धांधली हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं सर, पहले सिविल वालों में आर्किटेक्चर को नहीं देना चाहिए था, आर्किटेक्चर और रूरल वाले को भी घुसा दिया गया। अब सर कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया है, अब उसको मैकेनिकल में घुसा दिया, ये कहाँ तक नहीं संगत है। उसी तरह अगर आप रूरल और आर्किटेक्चर वाले हैं, उनको आप सिविल में घुसा रहे हैं, ये सब बिल्कुल अन्याय है सर। यानी कि हर पहले भी इस चीज को नकार चुका था कि नहीं, मैं आर्किटेक्चर और रूरल वालों को नहीं लूंगा। ये तो कोर्ट में, यानी कि हर एग्जाम में जो है बिहार सरकार हो या फिर उनसे संबंधित कोई आयोग हो, कहीं ना कहीं घोटाला हो या गड़बड़ी का आरोप लगातार छात्र लगाते रहे। और यहाँ पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पास कई हजार छात्र हैं और लहलहाती धूप में अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांग मानते हैं कि नहीं, क्योंकि इनका आरोप है कि जो आयोग ने रिजल्ट जारी किया है, आयोग का जो काम करने का तरीका है, कहीं ना कहीं वो धांधली को दर्शाता है। हम लोग का एज खत्म होने वाला है, हम लोग का कैटेगरी में लड़का नहीं था, लड़का पैदा करके ला दिए। सर जिस छात्र को इसी तकनीकी सेवा आयोग ने फर्जी करार दिया कि आपको फर्जी करार दिया जाता है, आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र पूरी तरह डिस्टेंस मोड है या एसीटी के अनुरूप नहीं है, लेकिन उसको भी सरकार ने, कल के जो रिजल्ट आया जूनियर इंजीनियरिंग का पूरी तरह रिजल्ट है, लेकिन हम लोग सरकारी पॉलिटेक्निक के कोई भी लड़का का रिजल्ट नहीं है, क्योंकि 40% रिजर्वेशन को व्यापम घोटाले के तर्ज पे जूनियर इंजीनियर का मेरिट घोटाला किया जा रहा है। आज शाम 6 बजे तक डटे हुए हैं। अगर नोटिस रद्द नहीं होती है तो इसी अशोक चंद्रगुप्त मौर्य की धरती पे आत्महत्या और नगर प्रदर्शन करने का ऐलान करते हैं आज पूरे सामने। यानी कहीं ना कहीं सरकार तो दोषी यही आयोग ने लगातार आयोग ने पूरी तरह मनमानी किया गया है। हम 4 घंटे का समय हम तमाम छात्रों में से 5-7 छात्र को सिलेक्शन कर ले, मेरिट प्योर 24 कैरेट बना करके देंगे। अगर हाई कोर्ट में भी चैलेंज करता है तो हम लोग के द्वारा मेरिट बनाए गए को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा ये बताइए, आयोग की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल आपसे संपर्क तक नहीं आया है। हम लोग गेट पे डटे हुए हैं, आज नहीं लगातार डटे रहेंगे। अगर क्योंकि हम लोग का अब जिंदगी बर्बाद होने वाला है। सरकार ने 39 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खोला है, अब इसके बाद हम सभी सरकारी छात्र को नौकरी होगा ही नहीं। और क्योंकि होगा नहीं, हमारा जो रिजर्वेशन है 40%, उसको सिर्फ 40 में ही सीमित कर दिया गया है। सरकार के द्वारा नियमावली जो बनाया गया जल संसाधन का, उसमें नियम है कि क ख ग मतलब होता है कंडिका के अनुसार कि पहले 60% को भरे। जो भी 40% का लड़का है, अगर वो 60 में मेरिट रखता है तो वहां रहेगा, उसके बाद वो नीचे जो है जंपिंग करके अपने कैटेगरी में आएगा। लेकिन सरकार को रिजर्वेशन समझ में नहीं आया है, जो मनसो हो गया, सारा फर्जी रिजल्ट है, सारा प्रूफ लेकर के आए हुए हैं। हम तो सरकार से निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे कि 2014 में इसी डायर ब्लॉक चौराहा पे हम लोगों ने नगर प्रदर्शन किया था तो पूरे पटना को शर्मसार होना पड़ा था, ओपन नंगा हुए थे। आज भी वही करने का नौबत सरकार लाने जा रही है। आज हम तमाम छात्र परेशान हैं, हम सभी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र हैं। सरकार से निवेदन करते हैं कि अविलंब कल के द्वारा जो जूनियर इंजीनियरिंग का रिजल्ट है अभी तत्काल पहले रद्द करे। हम लोग किसी कीमत पे जाने वाले नहीं है, रद्द करे, रद्द करे, रद्द करे। तो देखिए लगातार जो है इस सरकार में
केंद्र हो या राज्य की सरकार हो, छात्र सबसे ज्यादा परेशान है, युवा सबसे ज्यादा परेशान है। खासकर बेरोजगारी दर इतनी बढ़ी हुई है कि छात्र करे सो करे क्या, जाए सो जाए कहाँ। सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे, इधर आइए, इधर आइए। बोलना चाह रहे हैं सर, कल बिहार तकनीकी सेवा आयोग का रिजल्ट जारी किया गया है। वो रिजल्ट का जो मेरिट लिस्ट दिया गया है उसमें बहुत तरह का फर्जीवाड़ा, धांधली का सब तो बात हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए छात्र जो हैं लगातार बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सामने बने हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती है तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।